तो स्वागत है आप लोगों का ए प्लस क्लासेस की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो, ठीक है। जिसको नहीं पता है हम वापस से बता दे रहे हैं। हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, एक सीरीज ऑफ कंसेप्चुअल वीडियोस जिसमें 11th BST का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे उसको अच्छे से रिवाइज कर सके और पढ़ सके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिजनेस रिस्क क्या होता है, सुनिएगा। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि हम जो सोचे थे कि हम 10 लाख रुपए एक बिजनेस से कमाएंगे, 10 लाख रुपए बिजनेस से कमाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा प्लीज हमको बताइए ना, बिजनेस का डेफिनेशन किसी को याद है? बिजनेस का डेफिनेशन सबसे पहला वीडियो बोलिएगा मेरे साथ, क्या होता है बिजनेस का डेफिनेशन। बिजनेस का डेफिनेशन होता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस लिए, फॉर एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लास्ट का मेरा वर्ड पे थोड़ा जोर डालिएगा, गौर फरमाइएगा, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस का मेन उद्देश्य, मकसद क्या है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस रिस्क को बोलते हैं कि सर हम जितना प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। क्या क्या क्या, हम सोचे थे कि हम अगर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इस साल अर्न करेंगे अगर हम कोचिंग क्लासेस ओपन करते हैं तो, लेकिन भगवान के दया से या कोविड बाबा की दया से धंधा उतना अच्छा नहीं चला। स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम वाला मतलब ऑनलाइन ट्यूशंस ले लिए, ज्यादा कोचिंग सेंटर पे नहीं पहुंचे, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट क्या रह गया, 7 लाख रुपीस पे रह गया। तो सर क्या इसको भी रिस्क बोलते हैं? बिल्कुल इसको भी रिस्क बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज बिजनेस रिस्क क्या बोलेंगे कि आप जितना प्रॉफिट सोचे थे, एंटिसिपेट किए थे, उससे आपको कम प्रॉफिट हो गया। मतलब इंग्लिश में बोले तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इंग्लिश में बोले तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट। आप जितना सोचे थे, आपके हिसाब से एडिक्वेट क्या है, आपका पापी पेट कितने रुपए से भरेगा, सर 10 लाख रुपए से भरेगा, तो आपके लिए क्या हो गया, वो एडिक्वेट अमाउंट हो गया। लेकिन आप कमाए कितना, आप 7 लाख ही कमा पाए, आप 10 लाख से कम कमा पाए, मतलब आप कितना कमाए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट अर्न किए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेस रिस्क। अगर चांस है कि आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क। सर क्या इतना ही कंसेप्ट है? नहीं, इसमें एक और चीज है। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि बिजनेस में आपको नुकसान हो जाएगा, क्या आपको लॉस हो जाएगा, आपने क्या किया, पूरे साल बिजनेस करने के पीछे 5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया, 5 लाख रुपए का आपने खर्चा कर दिया, और रेवेन्यू अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ 4 लाख रुपए ही रिसीव हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, खर्चा ज्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो हमको क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। तो दो चीज है बिजनेस रिस्क में कि पहला क्या चीज का चांस है कि हमको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है, और दूसरा क्या, हमको लॉस हो सकता है। सर ये तो समझ में आ गया कि दो चीज हो सकता है, या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन क्यों होगा ये तो बताइए। पता है क्यों? क्योंकि कल किसने देखा, जो हम लोगों से ए प्लस क्लासेस में आके बीएसटी पढ़े हैं, उनका ये फेवरेट तकिया कलाम लाइन होगा कि कल किसने देखा। भाई साहब आपको थोड़ी मालूम है कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है कल कोविड के ताऊ जी की बेटी वापस से इंडिया में एंट्री मार दे। क्या, कोविड के ताऊ जी की बेटी वापस से इंडिया में, मतलब एक नया वेरिएंट नया वेरिएंट आ जाए, सारा स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो जाए, सारा धंधा का वाट लग जाए, पूरा इकोनॉमी चौपट हो जाए, तो क्या हो जाएगा उस केस में, नुकसान होगा ना भाई, सारे बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी। वी आर अनसर्टेन दैट व्हाट विल हैपन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है, वी आर कंप्लीटली अनसर्टेन। अगर हमको पहले से पता चल जाता फिर हम क्या हो जाते, अरे भगवान हो जाते ना बे। अगर हमको पहले ही मालूम चल जाए कि मेरा फ्यूचर क्या है, हम भविष्य में जाकर के मुकेश अंबानी बनने वाले हैं या अडानी बनने वाले हैं या द अमन अनुराग बनने वाले हैं, वो छोड़िए, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, फिर तो भगवान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब फ्यूचर अनसर्टेनिटी के वजह से अगर मेरे को ऐसा डर है, ऐसा चांसेस है कि क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बिजनेस रिस्क। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है कि बिजनेस रिस्क क्या होता है? अब सुनिएगा, चलिए। बिजनेस रिस्क जनरली दो टाइप के होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, सुनिएगा।
मान लीजिए कि हमको बेटिंग करने का बहुत शौक है, एग्जाम्पल है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, एग्जाम्पल है कि हमको जुआ खेलने का बहुत शौक है, बेटिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम जन्नत मूवी देखे हैं इमरान बाबा का, ठीक है, जन्नत कहाँ बिन हुए यहाँ पता नहीं वॉट एवर जो भी है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि हम क्या किए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सट्टा लगाए कि अगर इंडिया जीतेगा तो हमको 1000 रुपए के बदले 5000 रुपए वापस मिल जाएगा, 5000 का हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अगर इंडिया जीतता है तो। बट क्या इस बात का गारंटी है कि इंडिया जीतेगा ही? नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया हार जाए, जो कि मोस्ट चांस यही है, आजकल इंडिया हार ही जा रहा है, मौका करता है और इंडिया हार जाता है, सबको पता है। तो अगर बाई चांस इंडिया हार गया तो उस केस में क्या होगा, हमको लॉस हो जाएगा। जो 1000 रुपए हम इन्वेस्ट करने वाले थे, बेट करने वाले थे उस टीम के ऊपर, वो मेरा पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क बोलते हैं जब हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेज इक्वल है। मतलब अगर हम उस ट्रांजेक्शन में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उस बिजनेस में जा रहे हैं, तो हमको वहां प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है कि हमको उस ट्रांजैक्शन में 50-50 चांसेस नजर आ रहा है कि हो सकता है अगर हम सही हुए तो हमको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है हम गलत हुए तो हमको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। क्या हो जाए, हमको नुकसान हो जाए। सेम हमारा बिजनेस, आप जब बिजनेस लगाए थे, याद है लास्ट वीडियो में हल्दीराम भुजिया वाला एग्जांपल लिए थे हम लोग। अगर आप हल्दीराम भुजिया वाला का बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो क्या आप बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख करके राइटिंग में ये चीज दे सकते हैं कि नहीं सर हमको तो प्रॉफिट ही होगा, मेरा तो भुजिया बिकेगा ही बिकेगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है लोग को हरीलाल बोल करके फ्रेंचाइजी आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया नया, आपका वाट लगा दिया, हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल किसने देखा, भूलिएगा मत, अनसर्टेनिटी हमेशा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क बोलते हैं कि या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या तो आपको नुकसान भी हो सकता है। देयर इज अ चांस ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको कौन सा रिस्क बोलेंगे हम लोग, स्पेकुलेटिव रिस्क। अच्छा, स्पेकुलेटिव रिस्क तो सब समझ में आ गया। फिर प्योर रिस्क किस चिड़िया का नाम है, सुनिएगा। प्योर रिस्क बोलते हैं कि या तो हमको नुकसान होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बोले सर? बोले या तो आपको नुकसान होगा, लॉस होगा किसी चीज का, या फिर कुछ भी नहीं होगा। मतलब सुनिएगा, आपके बिजनेस के गोडाउन में आग लग गई, आपके बिजनेस के गोडाउन में आग लग गई। आग लगने से क्या होगा, जितना भी स्टोर्स में गुड्स रखे हुए थे, हल्दीराम भुजिया वाला का पैकेट रखा हुआ था, सब जल के बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ, आपको नुकसान हो गया, आपको लॉस हो गया। बट बाई चांस आपके गोडाउन में आग नहीं लगता, आपके पड़ोसी के गोडाउन में आग लग जाता, तो क्या आपको प्रॉफिट होता? प्रॉफिट होता आपको उतने रुपए का? नहीं। मतलब प्योर रिस्क बोलते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन को या ऐसे एक्टिविटी को जहां पे या तो चांस है कि हमको लॉस हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे फ्लड आ गया, फ्लड से क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑफिस बर्बाद हो गया, मतलब हमको लॉस हो गया। लेकिन बाई चांस अगर फ्लड नहीं आता तो हमको कुछ नहीं होता, नॉर्मल हम जैसे बिजनेस चला रहे थे वैसे चलाते रहते, कुछ करने का ही जरूरत नहीं था। तो प्योर रिस्क बोलते हैं कि या तो आपको लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, फटाफट रिवाइज कीजिए। बिजनेस रिस्क किसको बोलते हैं, क्या चीज का चांस है कि या तो हमको इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा या फिर हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्पेकुलेटिव रिस्क। और प्योर रिस्क किसको बोलेंगे, बोले ना प्योर रिस्क किसको बोलेंगे कि या तो हमको लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, या तो हमको लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। यहां पे हमारा बिजनेस रिस्क का टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों को मालूम है वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है कि अगला वीडियो कब आएगा। तो सी यू।